जय जिनेन्द्र। आज हम भक्तामर स्तोत्र के इस क्रम में 12वें नंबर के श्लोक का उच्चारण और इसका भावार्थ देखेंगे। तो सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। यही शांत रागे रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत् तावन्त एव खलु ते प्रणमः यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। तो देखिए क्या कहते हैं, यही शांत राग रुचिभिः परमाणुभिः त्वं। तो यही का मतलब होता है जिसके द्वारा, है ना, अथवा जिनके द्वारा। यही शांत राग का मतलब होता है जिसका राग छूट गया हो अथवा जिसमें राग ना हो, शांत हो गया हो राग जिसका। तो यही जिन शांत राग यानी राग रहित रुचि भी ही, रुचि का मतलब जो अच्छा लगे, तो रुचि भी मतलब सुंदर। तो यही जिन शांत राग से रहित रुचि भी ही सुंदर परमाणु भी ही परमाणुओं के द्वारा तुम यानी तुम निर्मापित यानी बनाए गए हो। जिन राग रहित सुंदर परमाणुओं के द्वारा तुम निर्मापित यानी बनाए गए हो। त्रिभुवनैक निर्मापिता होगा क्योंकि त्रिभुवनैक के पहले आधा सा भी है ना। तो निर्मापिता यानी बनाए गए हो। त्रिभुवनैक, अब ये संबोधन के रूप में है। त्रिभुवनैक ललामभूत, त्रिभुवनैक यानी तीनों भुवन में एकमात्र आप ही हैं। त्रिभुवनैक यानी तीनों लोकों में अद्वितीय, यानी आपके समान कोई नहीं है। ललामभूत यानी सर्वश्रेष्ठ, सौंदर्य से सबसे ज़्यादा सुंदर। तो त्रिभुवनैक तीनों लोकों में एक अद्वितीय आप, ललामभूत सर्वश्रेष्ठ सुंदर। यही शांत राग रुचि भी यानी जिन राग रहित रुचि भी सुंदर परमाणु भी परमाणुओं के द्वारा त्वम आप निर्मापिता यानी बनाए गए हो। तावंत एव खलु, तावंत का मतलब क्या हुआ? तो तावंत का मतलब ये हुआ कि ऐसा आप समझ सकते हैं। अच्छा, इसका तावंत का नाम बाद में देखते हैं और आगे देखिए। तावंत एव खलु, खलु का मतलब होता है निश्चय से। खलु का मतलब निश्चय से। ते यानी बे, अणवाह अणु, पृथिव्याम पृथ्वी पे। तावंत का मतलब उतने और एव का मतलब ही। तो अन्वय कैसे बैठा पहले ऐसा देखें। खलु यानी निश्चय से, ते यानी बे, अणु अणवाह यानी अणु, पृथिव्याम पृथ्वी पर, तावंत एवपि यानी वे उतने ही हैं। तावंत का मतलब उतने ही, उतने, और एव का मतलब ही। तो कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि भगवान जिन परमाणुओं से आपकी देह बनाई गई है, सुंदर परमाणुओं से, वो पृथ्वी पर, वे जो अणु है वो पृथ्वी पर तावंत एव खलु, तावंत एव निश्चय से उतने ही हैं। यत्ते समानम अपरम, यत्ते समान यानी आपके समान, अपरम यानी आपके अपर अथवा दूसरा, नहीं यानी नहीं है। रूपम अस्ति, रूप आपके समान नहीं है। तो ये कहना चाहते हैं कि भगवान जिन परमाणुओं से आपकी अथवा जिन सुंदर परमाणुओं से, राग रहित परमाणुओं से आपकी आपका ये जो देह बनाया गया है, आपकी जो देह बनाई गई है, हे तीनों भुवन में अद्वितीय, ललामभूत सुंदर, सर्वश्रेष्ठ सुंदर। तावंत एव खलु उतने ही हैं वो अणु पृथ्वी पर। यत्ते समानम परम नहीं रूपमस्ति, जिसके कारण यत्ते समानम यानी आपके समान, नहीं रूपमस्ति यानी तीनों लोकों में और कोई रूप नहीं है। इसका भावार्थ देखिए। हे त्रिलोक सुंदरतम प्रभु, जिन वीतराग परमाणुओं से आपका यह शरीर रचा है, वे परमाणु इस पृथ्वी पर
उतने ही थे, इसलिए आपके समान सुंदर रूप का धारा कोई दूसरा नहीं है, आप ही सर्व सुंदर हैं। कहा ना, यत्ते समानम, यानी आपके समान, अपरम नहीं, अपरम यानी दूसरा नहीं है। क्या नहीं है? रूपमस्ति, रूप यानी रूप नहीं है आपके समान कोई दूसरा, क्योंकि जिन राग रहित और सुंदर परमाणुओं से आपकी देह बनाई गई वह परमाणु उतने ही थे। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ हुआ। सभी को जय जिनेंद्र।